नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा फ्यूचर पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है माला माल कर देंगे आपको ज़िंदगी में ये 10 उपाय। जी हाँ मित्रों, कुदरत ने, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, तो उस अनुसार उनका कहना है, उनका संकेत है अदृश्य रूप से कि यदि आप अपनी लाइफ में 10 उपाय को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप बिल्कुल माला माल हो जाएंगे। माला माल का शब्द का मतलब ये है, यदि बार बार आपकी जॉब चेंज होती है, बदलती है, जिसके कारण आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी होती है, या आपके बिजनेस में रुकावट आती है, या हमेशा आपको धन की कमी बनी रहती है, या आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रहता है, तो इन सब से छुटकारा मिलेगा और आपको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आप सक्षम होंगे, सुदृढ़ और मजबूत होंगे और डे बाय डे आप ग्रोथ करेंगे। बशर्ते है आपको अपनी लाइफ में आपकी जन्म पत्रिका अनुसार जो प्रकृति चाहती है वो आपको 10 उपाय करना होंगे। तो आज मैं आपको बारीकी से समझाऊं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों द्वारा जन्म पत्रिका बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8770975377। चलिए शुरू करते हैं। वो 10 उपाय क्या है? वो 10 उपाय आप सब पे लागू होंगे, भले ही आप मुझसे जन्म पत्रिका दिखवाएं या ना दिखवाएं, वो 10 उपाय आप सब पे लागू होंगे, क्योंकि वो आप सबसे रिलेटेड हैं, जो कि मैं 16 वर्षों के अनुभव पर आधारित बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करता हूँ, यानी कि जो मैंने अपने क्लाइंट पे आजमाया है और उनको रिटर्न दिलवाया है ईश्वर के आशीर्वाद से, वही बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 10 उपाय अपनी लाइफ में क्या उतारना है, जिससे आप दिन प्रतिदिन, आज जो वर्तमान में आपकी स्थिति है एनी टॉपिक पे, उसमें मिरेकल होगा, चमत्कार होगा और आपकी स्थिति मजबूत होगी। पॉइंट नंबर 1, अपना नाम एवं अपने बिजनेस का नाम, अपना नाम एवं अपने बिजनेस का नाम आप अपने भाग्यांक के पे आधारित, जो डेट ऑफ बर्थ में एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक, यानी कि तारीख, महीना और सन, जन्म वर्ष को टोटल करने पे जो एक अंक आता है उसे कहते हैं भाग्यांक। तो यदि आप अपना नाम एवं अपने बिजनेस का नाम अपने भाग्यांक नंबर पर आधारित कर दें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा दिन प्रतिदिन। ये पर्दे के पीछे आपको क्या एडवांटेज देगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, अपने हाथों में लोसू ग्रिड अनुसार लकी धागे, यानी कि आपको रेड कलर का धागा लकी है, ग्रीन कलर का धागा लकी है, वाइट कलर का धारण करना है, वो पता करके जल्द से जल्द आप अपने हाथों में धारण कर लीजिए। धागे के अलावा आप ब्रेसलेट, कड़ा या घड़ी धारण कर लीजिए, जो भी लोसू ग्रिड की रिक्वायरमेंट है उस अनुसार, क्योंकि आप भरपाई करेंगे नहीं तो आपके जीवन में कमी बनी रहेगी, और कमी बनी रहेगी तो आज आपका मन इस पंडित के पास, इस ज्योतिष के पास, इस कंसल्टेंट के पास भटकता रहेगा, इधर इधर पोस्ट पढ़ते रहेंगे और आपके जीवन में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और आप झट से कह देंगे कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको आपके मिसिंग अंकों को पता करके और उनसे रिलेटेड रंगों के धागे, ब्रेसलेट, कड़ा या घड़ी धारण करना है। यह है पॉइंट नंबर 2। इससे क्या होगा, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, अब वहाँ पर शॉपकीपर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो क्या आप अलमारी, वहाँ पर मौजूद सामान की अलमारी से बात करेंगे कि भैया मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए? नहीं ना। आपकी सुनवाई तभी होगी जब वहाँ पर शॉपकीपर मौजूद होगा। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में डेट ऑफ बर्थ का कोई ना कोई अंक मिसिंग होता है, और उस मिसिंग अंक के कारण आप सभी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती, कमी रहती है। उन कमी को पूरा जब भी कर पाएंगे जब उस दुकान में दुकानदार मौजूद होगा, यानी कि उससे रिलेटेड धागे, ब्रेसलेट, कड़ा या घड़ी धारण कर लीजिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, मिसिंग अंकों से संबंधित देवी देवताओं को इष्ट देव बनाकर नियम से उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करने लग जाइए, जिससे आपको तेज़ी से फ़ायदा होगा, सुनवाई होने लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
6 नंबर मिसिंग है तो लक्ष्मी मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए शुक्रवार के दिन। पॉइंट नंबर 4, अपने मिसिंग अंक पता करके उस तत्व से संबंधित वस्तुएं उस जगह पर प्लेस कर दीजिए रेसिडेंस एरिया में। एग्जाम्पल के लिए फिर से समझिए, मान लीजिए 6 नंबर मिसिंग है आपका, तो 6 नंबर वायव्य कोण को रिप्रेजेंट करता है, तो वायव्य कोण में आप वाइट कलर के फ्लावर रख दीजिए। अगला पॉइंट नंबर 5, कुंडली से पता कर लो कि आपकी कुंडली के लग्न अनुसार अकारक ग्रह कौन से हैं, उनके उपाय जीवन में लाइफ टाइम शुरू कर दीजिए। कुंडली से पता कर लीजिए कि आपकी कुंडली के अकारक ग्रह कौन से। अकारक यानी कि जो आपकी टांग खींचते हैं हर मामलों में, जो आपको मानसिक तनाव दे रहे हैं, शत्रुता पैदा कर रहे हैं, जो रुपयों की तंगी दे रहे हैं, मान हानि दे रहे हैं, तो वो अकारक हो गए। तो अकारक ग्रह पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे या मैं एग्जाम्पल कुंडली में समझाने जा रहा हूँ। 3 प्रकार की राशियां होती है। एक होती है चर, जो कि 1, 4, 7, 10 राशियां होती है चर राशियां। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां होती है और द्विस्वभाव राशियां होती है 3, 6, 9, 12। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर 1, 4, 7, 10, 11 राशि बैठी हुई है, 1, 4, 7 और 10 राशि बैठी हुई है, तो आपका चर लग्न है। चर लग्न है यानी कि तुरंत समझ जाइए 11th हाउस आपका अकारक है, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर बैठा हुआ है। वृषभ शुक्र की राशि, यानी कि शुक्र आपकी जीवन में रुकावट पैदा कर रहा है, तो बस तुरंत शुक्र का उपाय शुरू कर दीजिए। यदि आपके यहाँ पे स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 बैठी हुई है, तो आप 9th हाउस से रिलेटेड यानी कि यहाँ 12 नंबर गुरु से रिलेटेड उपाय शुरू कर दीजिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 9th हाउस में यहाँ 12 नंबर नहीं मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा। उसके बाद द्विस्वभाव राशि, यदि आपके इस हाउस में लग्न में 3, 6, 9, 12 बैठी हुई है, तो आप 7वें घर में जो राशि बैठी हुई होती है उसके स्वामी ग्रह का उपाय शुरू कर दीजिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, सूर्य ग्रह आयु है और सूर्य ग्रह मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सरकारी क्षेत्र है, सरकारी नौकरी के दो या प्रशासनिक सुख के दो, तो आपको पिता को मान सम्मान देना है और उनको रोजाना चरण स्पर्श करने हैं। और बात करें माता की, तो माता जो है चंद्रमा से रिलेटेड है और चंद्रमा का काम होता है सुख देना, यानी कि सभी प्रकार के सुख। और चंद्रमा का स्थान और उसकी राशि का स्थान कुंडली में चौथा होता है, तो चौथा घर हमें सभी प्रकार के सुख देता है, भूमि प्रॉपर्टी के सुख, वाहन का सुख, और चूंकि ये हृदय का है तो हृदय में आत्मिक सुख, तो इसलिए आपको आपके माता पिता यानी कि सूर्य और चंद्र को मना के रखना है। अगला पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 7, तो आपको 6, 8, 12 घर के राशि स्वामी का उपाय भी करना है। आपकी जन्म पत्रिका में कुंडली के 6ठा घर, 8वें घर और 12वें घर में जो राशियां बैठी है, जैसे इस एग्जाम्पल पत्रिका में गुरु की राशि बैठी है, शनि की राशि बैठी हुई है और बुध की राशि बैठी है, तो ये तीनों उपाय आपको करना है, जिससे आपको आपके जीवन में लाभ होगा। तेज़ी से आपकी गाड़ी स्पीड, यानी कि एक साधारण ट्रेन होती है और एक बुलेट ट्रेन होती है, आप करके तो देखिए। 16 वर्षों का अनुभव है, रिटर्न सबको मिला है ईश्वर के आशीर्वाद से। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो पॉइंट नंबर 9, अपने बिजनेस के नाम को पब्लिक में हाईलाइट करें। जैसे फेसबुक है, अगर आपका मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से बिजनेस चलता है तो आपको सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन पे हाईलाइट करना है, नया नाम आपका परिवर्तन करके। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, यानी कि पता कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने ठान लिया है कि मुझे 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर का उपाय करना है, तो पता कर लीजिए कि यहाँ पे जल तत्व राशि बैठी है, तो आप सामग्री जल में प्रवाहित करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। ये मैंने नियम नहीं बनाया है, ये परमपिता परमात्मा ने बनाया है। उसके बाद यदि यहाँ अग्नि तत्व राशि बैठी है तो आपको हवन में सामग्री समर्पित करनी पड़ेगी, उससे आपको लाभ होगा। और यदि यहाँ पे भूमि तत्व राशि बैठी हुई है, पृथ्वी तत्व राशि बैठी हुई है, तो आपको भूमि में दबाने से, सामग्री दबाने से लाभ होगा। और यदि वायु तत्व राशि बैठी है तो ऊपर आसमान में, यानी कि आकाश
के देवता को समर्पित करना पड़ेगी, तब जाके आपको आपके जीवन में लाभ होगा। अगला और लास्ट पॉइंट, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, बड़ा सोचें, डेली सोचें एवं कल्पना को इतनी मजबूत कर दें कि आपको कल्पना में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखने लग जाएं। उसके बाद आप 1176 का जॉब चेंज करें दिन में 2 बार। कोई भी आपकी डिमांड है, कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी शिक्षा से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, तो आपको उससे संबंधित कल्पनाएं करना है, बड़े स्तर की करना है, पॉजिटिव करना है, रोजाना करना है और कल्पना को इतनी मजबूत करना है कि आपकी आंखों के सामने चित्रण दिखे कि 25 लाख की कार सामने खड़ी है या लग्जरी बंगला बन चुका है। ऐसी कल्पना आपको करना है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपको 1176 का जॉब करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो भी आपके अनमोल सुझाव है अवश्य दीजिए। और यदि आप मुझसे जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। 16 वर्षों के अनुभव के आधार पर 4 पद्धतियों को मिलाकर मैं आपकी जन्म पत्रिका देखता हूँ। धन्यवाद मित्रों।